सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल विलेज ऑफ उत्तराखंड मिर्चौड़ा। और सुबह हो चुकी है, बस उठ गए, अभी कोई काम नहीं है। कल पूजा थी तो उसमें रात को लेट तक उठे थे, तो अब बस सुबह एक उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, फिर उसके बाद दोपहर तक फ्री हो जाएंगे, फिर चलते हैं अपने घर। आज है मंडे और आज का भी हो जाएगा ऑफ। हुआ था अभी ऊपर गांव में, और यहाँ पे वो पूजा की थी क्लोजिंग सेरेमनी, और सब लोग नीचे चले गए। मेरे को चाचा जी ने रोक लिया, बोले चाय पी के जाइयो। तो चाय पीने के चक्कर में मैं ऊपर रह गया, बाकी सब लोग चले गए। तो अब जा रहा हूँ नीचे। तो आज मतलब ऑलमोस्ट दिन तक फ्री हो जाऊँगा मैं। तो सोच रहा हूँ कल सुबह सुबह टाइम से निकलूँगा। अभी दिन में निकलूँगा, फिर रात को लेट नाइट पहुँचूँगा, सारा पजल ही रहेगा, तो सुबह ही निकलूँगा। और गाड़ी का पिछला टायर जो पंचर हो गया था ना, उसको भी एक्सचेंज कराएंगे रास्ते से। टायर में कट लग गया, पत्थर पड़े हुए थे। तो क्लोजिंग सेरेमनी हो गई। तो वो हुआ क्या था, जब मैं आ रहा था ना रास्ते में, तो उसका पिछले टायर में ना शायद कोई नुकीला पत्थर लग गया, थोड़ा सा एज साइड पे ना, जो कॉर्नर था उसका, तो उसकी हवा निकले जा रही थी। मैंने मैं वहाँ से मेरे को पता चल गया था, मैंने वहाँ फिलअप करा, और फिलअप करके मैं यहाँ तक चला आया, पर हवा कम हो रही थी। तो फिर मैंने सुबह स्टेपनी लगा दी। अब ये सेंसर है ना, तो सेंसर वही टायर को सेंस कर रहा है। तो इसका मैं क्या करूँगा, जो स्टेपनी वाला जो टायर है उसको अलॉय व्हील में लगा दूंगा, और इस वाले को पंचर लगवा के, क्योंकि थोड़ा साइड का है ना, क्या रिस्क लेना, कहीं परेशान होंगे, इसको स्टेपनी में यूज़ कर लेंगे। ये काम करना है रास्ते में। वो किसी टायर शॉप पर अच्छी सी ना, जहाँ पे वो मशीनों से इलेक्ट्रिक कर देगा, तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। वरना अलॉय व्हील में ठोका पीटी तो करानी नहीं है। ये काम भी कराना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टेपनी भी नहीं है। तो ये होगा यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके सतपुली में। तो सतपुली तक का है लफड़ा, बट मैं एक ही बार निकलूँगा, बार बार नहीं निकलूँगा। मेरे भाई भाई बोले थे मुझे कि चल ले करा के आते हैं। फिर मैंने कहा कौन इतना 15-20 किलोमीटर जाएगा, फिर 15-20 किलोमीटर वापस आओ, और यहाँ 15-20 किलोमीटर का मतलब होता है 1 से 1.5 घंटा। तो अब देखते हैं, बाकी घर जाके रास्ते में देखेंगे। अभी चलता हूँ नीचे फटाफट गाँव में। पुराने घर के लिए रोड से उतना ऊपर जाना पड़ता है, और नए वाले के लिए थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है। ऐसी है भाई उत्तराखंड में। देखो कैसा रास्ता बना हुआ है, इसी पे चलना है अपने को। सीढ़ी नुमा खेत, और एक प्लेग्राउंड भी है हमारी प्रॉपर्टी पे। पहले भी दिखाया मैंने, बच्चे खेलते हैं शाम को क्रिकेट। ये देखो, ये दिखाऊंगा नहीं आपको। एक्चुअली पूजा के बाद ना यहाँ पे अपने यहाँ तो नारियल वारियल से कर देते ना, यहाँ पे बेचारे बकरे को बलि देनी पड़ी अपनी। मेरे को खुद बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़ ना, लेकिन क्या करें, हम ट्रेडिशन को यहाँ के हम लोग ने अडॉप्ट करा रही हैं उसको। हमारी सोच अलग है, यहाँ की सोच अलग है। ये मेरा भेजी बड़ा भाई।
उत्तराखंड की मिठाई हिसरे है ना, सही मीठे हो रहे यार। मस्त हो रहे, मस्त मस्त हो रहे खाने में। देसी मिठाई ये तो सुबह सुबह जाते हैं लोटा लेके भर के लाते थे, फिर 2 दिन में तो हमें तो कैसा जगह पे जाओ किचन लग गया कहाँ पर पीछे लग गया ना साड़ी बांध मुन पहन था। काफुल तो कल खाए थे हमने, खुशी और वो लेके आए थे। हाँ वो गोरी खा लेना। बस हो गया। कहाँ पे? ये जो आगे गदरा है हाँ इधर वो गदना है, वो पता ना, पर उसमें पाइप लगा दिया अब। करते हैं ना। हाँ वाटर सप्लाई कर दिया उसका। यहीं से गए थे हम ऊपर पैदल, वो ऊपर लास्ट टाइम आया था मैं भी उधर ना, तो पाइप सिस्टम कर दिया, पहले वहाँ से पानी जाएगा गदने का, और वो नीचे ही बना दिया सिस्टम, वहाँ से सप्लाई कर दी। ये डोका क्या होता है? मेंढक। छोटे छोटे। मच्छी की तरह होता है। हाँ ये भाग रहे हैं इधर उधर। देखो वो देखो है यार, क्या भागे सारे डोके। वहाँ से पानी आ रहा है। पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पटले उटले लगा रखे थे, बहुत सुंदर बना दिया था। ये पता नहीं बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए, सब तोड़ फोड़ो, वरना सड़क पे बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था जब मैं पिछली बार आया था। यहाँ से वहाँ जा रहा है पानी। इस पे यहाँ लेडीज हैं बकरी चरा रही हैं, बहुत सारी बकरी लेके। अब तुम घर जाने का टाइम नहीं हुआ भाई? जाएंगे आराम से। हाँ अभी कम से कम आधा पौने घंटे बाद जाएंगे ये। एक आध बकरी बाग को देखे हैं। बहुत चिल्ड पानी है भाई साहब, ये देखने में ऐसा लग रहा है नहा नहीं सकता आदमी इससे, सांस फूल जाएगी। कंडेली तो लगेगी, तू ऊपर कर क्या रहा है? ये बच्चा दौड़ रहा है, वहीं से आया हुआ अपने गांव के पास से। ये वो कर रहे हैं जिसे कसरत उसके लिए फौज के लिए। हाँ ये अभी ट्राई करते हैं बच्चे, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं बच्चे। इवनिंग वॉक पे कम से कम 4-5 किलोमीटर चल के आ गए होंगे हम, और अभी यहाँ से गांव वापस जाना 4-5 किलोमीटर। बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया था ऐसे ही, एक थंबनेल के लिए फ़ोटो खिंचा रहा था, बाकी अब चलते हैं आगे की तरफ। तो वो रहते हैं बंदर की कितना बड़ा पेड़ है। देखने में वो पेड़ छोटा है लेकिन इससे बड़ा पेड़ है वो, जो सामने दिख रहा है। हाँ वो इससे बड़ा पेड़ है वो। अच्छा जी। बाघ है क्या? बाघ आ गए तो हम लोग एक लंबी सी वॉक करके, और रोमी ने आज ज़्यादा माल पेल दिया, घर पे पड़ा हुआ था। ये है मिर्चौड़ा गांव से नीचे गांव के नज़ारे, और देखो कहाँ कहाँ पर्वत श्रृंखला दिख रही है।
क्या सनसेट हो रहा है देखो। यहाँ कैमरा आके छोड़ता तू अपना। टाइम लैप्स ना। अरे वो नीचे रह गया ना कैमरा, फ़ोन को छोड़ नहीं सकते। और सनसेट ये होने में टाइम लगाएगा कितने भाई, एकदम से हो जाएगा ये? टाइम लगेगा। देखो सूरज पूरा गोल दिख रहा है। 1 घंटा लगेगा। क्या बात, सनसेट हो रहा है भाई, मज़ा ही आ गया। ग्राम मिर्चौड़ा और बोर्ड के बगल में सनसेट। तो भाई पूजा तो हो चुकी और ऑलमोस्ट सारे काम यहाँ के डन हो चुके हैं। तो कल सुबह निकलेंगे अपने घर के लिए, डेस्टिनेशन सीधा घर की तरफ डालेंगे। और आज का रात यहाँ पे टाइम बिताते हैं। अभी वॉक करके आया 10,000 स्टेप, मोर देन 10,000 स्टेप चले हमने, काफ़ी दूर तक गए थे। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है, ऑक्सीजन पूरी फेफड़ों में भर जाती है बढ़िया वाली। और पेड़ पौधों की जो जड़ी इनकी खुशबू आती है ना, वो मतलब अलग ही मज़ा सा आता है। तो अब बैठा हूँ अपनी छत पे और देखते हैं डिनर विनर का प्रोग्राम क्या है, फिर उसके बाद चलेंगे कल सुबह अपने घर की तरफ। कुछ अच्छा होता तो दिखाते हैं, वरना व्लॉग को करेंगे एंड और कल करेंगे जर्नी यहाँ से। आपको दिखाऊंगा रोड बन रहे हैं, कैसी कैसी सिचुएशन है यहाँ पे ना। जो बद्रीनाथ जी केदारनाथ वाला रूट है ना, वो यहाँ से होकर जाएगा और बहुत अच्छा रोड बन रहा है जो हमारे गाँव से होता हुआ जाएगा। आपको दिखाऊंगा सुबह।